दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमसीक्यू का पार्ट देखने जा रहे हैं। अगर आप इस एमसीक्यू के सेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपके 10 मार्क्स दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। मैं मई 2024 देन इसके बाद दोस्तों मैं अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है वो मैं एमसीक्यूज कवर कराऊंगा। देन अगर आपने इतना पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया तो और प्रीवियस जो पेपर्स हुए सभी के एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा, तो भाई 10 मार्क्स आपके झोली में है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों अपना जो एप्लीकेशन का जो वीडियो है दोस्तों उसका प्राइस हमने 499 रुपीज कर दिया। अगर आप उसका क्रैश कोर्स वाला भी पार्ट देख लोगे, आपको क्रैश कोर्स डिटेल सब चीजें मैं 499 में दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज तो कम से कम आप पढ़ के आराम से इस सब्जेक्ट में निकल जाओ और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे चले जाओ। 499 रुपीज दोस्तों। अगर आप, मैं तो आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आज आप बस क्रैश कोर्स वाला पार्ट देखो। क्रैश कोर्स में सबसे पहले आप क्या देखोगे दोस्तों? मैट्राइसिस, देन आइगन वैल्यूज, देन पार्शियल, देन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, देन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और ये एमसीक्यू। बस कल आराम से बहुत ही अच्छे से आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, u इक्वल टू दोस्तों क्या दिखा है दोस्तों? एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों? वाई क्यूब है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है दोस्तों? डेल यू बाय डेल वाई। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूं, क्योंकि यहाँ पे देखो y पीछे है तो पहले इसको लेना है देन हमें x लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 3y², क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 0। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमसीक्यू का सेशन इसीलिए आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अब मैं इसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करूं दोस्तों, y हो गया तो अब x करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डेल यू बाय डेल आई और डेल x करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 0। तो सीधा सिंपल यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 0। मार्किंग पहले से किया है तो यहाँ पे आपको सीधा सिंपल पता चल गया कि दोस्तों इसका आंसर कितना है? 0 है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आए। उसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों, एप्लीकेशन के ऊपर हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का बैच लॉन्च हो गया है दोस्तों। और आज के दिन उसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूं। जाके अभी भी आप ले सकते हो और ऑलरेडी जो मेरे कोर्सेज में स्टूडेंट थे उन्होंने ले लिया है। प्रो बैच है, प्रो मैक्स बैच है और दोस्तों इसके बाद अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों इसके अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेगा। यहां पे दोस्तों डिटेल प्लस आपको नोट्स मिलेगा। इस वाले बैच में दोस्तों, इस वाले बैच में आपको डिटेल मिलेगा, देन दोस्तों इसके बाद आपको नोट्स मिलेगा एंड दोस्तों यहाँ पे 15 डेज पे आपको एक लाइव सेशन मिलेगा जहां पे मैं जितना भी सिलेबस हुआ है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन का अलग लेवल आ जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों अल्ट्रा प्रो मैक्स में आप अगर आप आते हो, ये सबसे प्यारा बैच है और मैंने 100% स्टूडेंट जो एप्लीकेशन में ज्वाइंड है वो इसी बैच को ले लिए है उन्होंने। मैं चाहता हूं कि अगर आज आप बैच ले रहे हो तो आज आपको बहुत ही कम प्राइस में मैं बैच दे रहा हूं। देखो इसमें आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेगा, साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको नोट्स मिलेगा, साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको 15 डेज का, ये मैंने इस बार से चालू किया लाइव सेशन, क्योंकि आप रेगुलर लाइव अटेंड नहीं कर सकते। 15 डेज पे आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, जितना सिलेबस हुआ है लाइव में हम रिवाइज कराएंगे। एंड दोस्तों एक सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्रैश कोर्स फ्री है। हाँ, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले कोर्स लोगे तो आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा एक दिन पहले, पर अगर यहाँ पे जो मैं प्राइस दे रहा हूं इसके बाद आपको कभी भी ये प्राइस आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैं आपको जो प्राइस दे रहा हूं दोस्तों, देखो इतनी सारी चीजें मैं आपको 2999 में दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे क्रैश कोर्स का ही प्राइस 2000 होता है, पर यहाँ पे आप देखो इतनी सारी चीजें आपको इस प्राइस में दे रहा हूं। इसमें भी आज आपको डिस्काउंट है, इसमें भी दोस्तों आप पीजीए 200 का कूपन कोड यूज करो, डायरेक्ट इसका प्राइस 2799 हो जाएगा। तो भाई जाके आप ले सकते हो, लॉन्च हो चुका है तो जाके फटाफट लो। नेक्स्ट सेमिस्टर में इंटीग्रेशन, डबल, ट्रिपल सब पढ़ना है भाई। तो नेक्स्ट सॉलिड ज्योमेट्री, तो उसका बहुत सारा पार्ट हमें पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, तो भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। तो इसलिए नेक्स्ट सेमिस्टर का सेंट्रॉइड ये वो मैक्स के अंदर पढ़ना है। अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो यहाँ पे इसका प्राइस 1999 है, बट आज अगर आप जुड़ रहे हो आज के लिए, आज रात 12 बजे तक है, जितना जल्दी ले सकते हो उतना अच्छा है दोस्तों। पीजीए 100 रुपीज का इस पे आपको कूपन कोड मैं दे रहा हूं, जिससे इसका प्राइस 1899 होगा और इसका प्राइस दोस्तों 1599 है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मोस्ट ऑफ दी, देखो ये दोनों प्राइस में कोई फर्क नहीं है, पर ये वाला बैच में बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। लास्ट में आप एक बार मेरा M1 का क्रैश कोर्स तो देखो तो आपको समझेगा कि मैंने कितना मेहनत किया है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी बैच से जुड़े हैं। आज नहीं तो कल आपको जुड़ना होगा, पर आज अगर आपको मिनिमम प्राइस मिल रहा है तो भाई रात 12 बजे तक है, चांस दे रहा हूं भाई, जुड़ जाओ, चले जाओ एप्लीकेशन पे, वहां पे देखो और कूपन कोड अप्लाई करो फटफट और जल्दी से बैच से जुड़ जाओ।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों x इक्वल टू यू भी दिया है, x इक्वल टू यू भी, और y इक्वल टू दोस्तों u बाय वी है। देन फाइंड डेल एक्स वाई, और यहां पे है दोस्तों डेल यू भी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो ये आपको सॉल्व करने आता है, मैंने आपको जैकोबियन बताया है तो ये आपको सॉल्व करने आ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल यू एंड डेल वाई बाय डेल वी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पे डेल एक्स है, एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू यू सॉल्व करूं तो यहां पे यू का 1 आएगा तो डायरेक्ट आंसर वी। एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं वी सॉल्व करूं तो वी का आंसर 1, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों यू। y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करूं तो u का 1, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन वी। और y को विथ रिस्पेक्ट टू v सॉल्व करूं, मैंने हमेशा बोला कि अगर नीचे है पार्ट तो इसका आंसर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, u तो ऐसे ही रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों -1 अपॉन वी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों -u अपॉन वी स्क्वायर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो दोस्तों v जो है वो मल्टीप्लाई होगा -u अपॉन वी स्क्वायर से, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो u बाय वी। अब देखो एक भी कैंसिल, तो u बाय वी और u बाय वी, v 1 टाइम लिखो, -u -2u। तो यहाँ पे कहीं भी हमें ऑप्शन में ये आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये वाला ही पार्ट आपका कवर कराया। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, तो देखो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसका बस रैंक बताना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई डायरेक्ट बता सकते हो। ये देखो ये पूरा पार्ट है, तो बताओ भाई इसका रैंक क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो अगर आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे तो क्या आ सकता है दोस्तों इसका रैंक, तो आप मुझे अगर जल्दी बता सकते हो तो बताओ। तो मैं प्लीज जानना चाहता हूँ, इसका कॉमेंट करके आप रैंक बताओ, और मैं देखना चाहता हूँ वैसे अगर आप में से अगर किसी ने रॉन्ग आंसर दिया तो मैं नीचे कॉमेंट करके पिन कर दूंगा। तो प्लीज आप सभी लोग इसका रैंक मुझे बताएंगे कॉमेंट में, क्योंकि मैंने रैंक के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो प्लीज अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्लीज ध्यान से देखना, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। और यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक्स ए दिया है, तो देखो ए जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ पे अगर हम लिखे 1 4 2 3, तो यहाँ पे देखो इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या S1 माइनस प्लस, तो ये लैम्डा स्क्वायर है, S1 मतलब ये दोनों का प्लस करो तो ये क्या आ जाएगा 4 लैम्डा। डिटर्मिनेंट की बात करो तो 3 1 जा 3, 4 2 सा क्या आएगा दोस्तों 8, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5 विच इज इक्वल टू 0। देन लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 विच इज इक्वल टू 0। तो बताओ भाई इसका ये, हाँ अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसमें से बताना है कि कौन सा इसका आंसर है। तो देखो सबसे पहले लैम्डा जहां पे वहां पे ए लिख दो, तो यहाँ पे भी हमने ए लिख दिया, और यहाँ फाइ आई लिखा, जब यहाँ पे कोई ए नहीं लैम्डा नहीं है तो यहाँ पे आई लिखो। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट केस में हम यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स निकालना है। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो पूरे को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ए हो जाएगा। ये इसको अगर मैं ए इनवर्स से करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, मैंने बोला ना एक कम हो जाएगा, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। और यहाँ पे क्या आएगा फाइ ए इनवर्स विच इज इक्वल 0, देन a माइनस 4 आए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फाइ ए इनवर्स, देन दोस्तों a माइनस 4 आए, और दोस्तों ये फाइ यहाँ पे आएगा तो 1/5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए इनवर्स। तो सीधी बात, नो बकवास, क्या इसका आंसर है दोस्तों ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/5 a माइनस 4 आए, a माइनस 1/5 a माइनस 4 आए, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 4। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यस, अब मैं इस पार्ट की अगर बात करूं, चलो बताओ आप ही मुझे बताओ कि अगर समझो a इनवर्स का आंसर a ट्रांसपोज को इक्वल है, मैंने आपको खुद ही बताया कि बताओ कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में हमने ये चीज पढ़ा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पे u इक्वल टू समथिंग दिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों u इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, शायद आपको दिखे ना, x³ 4y माइनस 3x, फाइंड डेल u बाय डेल x। अगर मैं इसका डेल u बाय डेल x निकालूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 3x², ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, तो 3x² माइनस 3, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कराया।
अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसका मैं आपको सम सॉल्व करा के दे रहा हूं, वो भी आप अगर कवर कर लोगे फिर प्रीवियस सम कराऊंगा, फिर आपका पूरा का पूरा पार्ट इजी हो जाएगा दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो ये रिसेंटली जो आपका अभी एग्जाम हुआ है, जो केटी वालों का था दोस्तों, दिसंबर 2024 के ये सब क्वेश्चंस हैं। तो ये भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, रिसेंट पेपर के एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों u इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴। देन फाइंड हमें ये बोला है। ये देखो, ये देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये जो है, ये जो पार्ट है, ये सर ये जो पार्ट है ये आपका होमोजीनियस वाला पार्ट है। तो होमोजीनियस वाला पार्ट है तो हम किस तरह से लिखते हैं आपको याद है? अगर समझो ये प्लस फॉर्म में तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x⁴ बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे f(x, y), यहाँ पे z है तो z भी लिख दो। तो यहां से देखो, अगर वही मल्टीप्लीकेशन में होता तो आप उन सबका प्लस करते। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि n इक्वल टू कितना है दोस्तों, 4 है, 4 डिग्री है। और अगर आपको याद है n ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y विच इज इक्वल टू nu था। यहाँ पे चलो एक और टर्म है तो वो है, तो nu था, तो u का आंसर कितना, n का आंसर कितना है दोस्तों, 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4u। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है हमारे एग्जाम के लिए, अभी रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एक झटके में आंसर दोगे। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे दोस्तों y है, यहाँ पे दोस्तों ये हमें दिया है और हमें जस्ट इसका उल्टा पूछा, इसका उल्टा पूछा है। तो अपना ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप उन सॉल्व करते हैं, पर प्रॉपर्टी भी मत अप्लाई करो यार। यहाँ पे जो आंसर दिया है उसको उल्टा लिख दो, 1 अपॉन समथिंग, यही वाला आंसर। तो 1 अपॉन समथिंग देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो सेम है, फिर यहाँ पे x² y² नहीं चलेगा, 1 अपॉन समथिंग ये है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका फास्ट बहुत सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे। अब देखो ऑर्थोगोनल वाला ही जो एमसीक्यू जो रिसेंटली पेपर में पूछा गया, वो अगर आप एमसीक्यूज देखोगे यहाँ पे, तो देखो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स समथिंग समथिंग ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है दोस्तों, P है, तो P का ट्रांसपोज, और इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, I। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। इतना जल्दी जल्दी आप एमसीक्यू को कवर कर सकते हो। हाँ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3/2 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3/2 है, 1 है, -3 है। मैंने हमेशा बोला कि पहले आप डायगोनल्स पकड़ो। अब देखो 1 है, डायगोनल के साथ x1², यहाँ पे x2² और यहाँ पे x3²। अब इसके साथ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, -3, ये हमने लिखा। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो x1 है, x2 है, x3 है, x1 है, x2 है, x3 है। उसके बाद हम क्या करते हैं पता है, ये जो ऑप्शन है वो किस में दिख रहा है दोस्तों, तो आपको तुरंत समझ में आता है कि सर इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, सॉरी इसमें नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें। तो या हो सकता है अपना आंसर ये हो या ये हो। उसके बाद हमें कैसे डिसाइड करना है, फिर हम क्या लेते हैं दोस्तों, x1 से x2 लेते हैं, x1 से x2। यहाँ पे जो भी आंसर है दोस्तों उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 × 2 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 किसी ऑप्शन में लिखा है, सर नहीं लिखा है। तो अगर हम आगे और देखें तो हम फिर क्या लेते हैं दोस्तों, x1 × x2 हो गया, तो x1 × x3। अब x1 × x3 लेंगे तो यहाँ पे जो भी आंसर है 3/2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो गया तो 3 आया। तो ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग का ये 3 दोनों में सेम है। इसके बाद देखो 3x1 x3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x1 x3 पे 3/2 है, तो ये राइट है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये अपना आंसर क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट अपना क्या है दोस्तों, राइट है। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप बोल सकते हो ये अपना पूरा का पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, राइट है। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आंसर भी टिक होके मिल गया है, पर देखते हैं दोस्तों इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो u इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लॉग है और यहाँ पे √(x² + y² है और यहाँ पे x + y है। तो मैंने हमेशा बोला कि इसको आप लॉग ले लो और यहाँ पे e आएगा, तो e⁻u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √(x² + y² अपॉन x + y। तो e⁻u है। मैंने हमेशा बोला है कि इसका x² आप बाहर लो, पर वो x² जब आप बाहर लोगे तो दोस्तों वो रूट फॉर्म में होगा, और इसका x बाहर लो और यहाँ पे f(x, y) लिखो। अब देखो e⁻u है, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये x है, ये भी x है और ये x, y। और फाइनली अगर हम यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करें तो e⁻u यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो x और x कैंसिल, कुछ नहीं है तो 0 है, और f(x, y)।
तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो डिग्री उन्होंने पूछा है वो क्या है दोस्तों, 0 है। तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे हमें अलग तरीके से दिया है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 3। ओहो, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज मतलब यहाँ पे हम इसको s लेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा 3, एंड दोस्तों s1 लेंगे, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब दोस्तों ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब जनरली यहाँ से आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे देखो लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों लैम्बडा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s1 ये माइनस ये प्लस, तो लैम्बडा स्क्वायर s1 का आंसर कितना है दोस्तों 3 लैम्बडा, और ये कितना है दोस्तों 2। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हमने चीजों को सॉल्व किया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स पेपर थे, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का जो पार्ट था दोस्तों, जिसमें हम अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो वो इनसेम में आया करता था, तो उसका कोई भी प्रीवियस ईयर्स नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक दो आपसे प्रैक्टिस करवा ले रहा हूं। जैसे मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है। ई रेस टू एक्स का फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर बता सकते हो। तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको नहीं पता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा है। साइन एक्स पे मैंने कुछ बोला था, इवन की ऑड बोला था दोस्तों, ऑड बोला था, तो तुरंत आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। प्लीज नीचे कमेंट करना अगर नहीं पता होगा। और दोस्तों साथ में तो ये दो चीजें हैं, और कभी कभार जैसे आप रोल्स वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो, लैग्रेंजेस वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको पार्ट पता होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट समझा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब प्रीवियस ईयर्स और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने चाहिए। अगर आपने पहले किया तो ये वाला पार्ट आगे का नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अब चलते हैं ये वाला पार्ट। पर उसके पहले याद रखना कि कोर्सेस आपके ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अब कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं तो भाई जुड़ना है तो आज का सबसे मिनिमम प्राइस है, उसके बाद प्राइस चेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बैच में जुड़ना चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे का सम सॉल्व करते हैं कि कोर्सेज का जो हमारा क्रैश कोर्स था, अगर अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर अभी भी आप चाहोगे तो आराम से पासिंग तक तो आराम से पहुंच सकते हो। तो आराम से क्रैश कोर्स के अंदर हमने क्रैश कोर्स का पूरा प्राइस कम करके 499 कर दिया है। 499 आराम से कोर्स ले लो, और कोर्स एप्लीकेशन पे से जाके लेके अभी भी अगर आप 2 से 3 घंटा अगर आराम से बैठते हो, क्योंकि वहां पे हमने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सभी चीजों को कराया है, तो आराम से आप अपना 2 से 3 मॉड्यूल तो कवर कर सकते हो अभी। इसके बाद भी आराम से कल के एग्जाम में 3 मॉड्यूल कवर करके जा सकते हो। तो फटाफट अगर जिनको इनरोल करना है तो वहां से इनरोल करके, क्योंकि इस कोर्सेज का प्राइस पूरा का पूरा कम कर दिया गया है। तो आज भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और लास्ट टाइम तक लड़ो कि जीत के आना है हमको। तो दोस्तों चलते हैं 1 बाय 1 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप पहला एमसीक्यू देखोगे, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। अगर आपने मेरे कोर्सेज के वीडियोस देखे होंगे या मेरा यूट्यूब का भी वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे ही पूरे कंटेंट दोस्तों अपलोड है। बस कोर्सेज में कैसे कि आपके एग्जाम पॉइंट से पूरा पढ़ाया गया। अगर आप 3 घंटे में अपना एक लेसन कंप्लीट करना चाहते हो तो कोर्सेज बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंडीशन कि ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ए इनवर्स हमेशा किसको इक्वल होता है दोस्तों, 80 को। तो ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन है कि हमेशा याद रखना ऑर्थोगोनल में ए इनवर्स हमेशा किसको इक्वल होता है, 80 मतलब ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दोस्तों, आपको आंसर किस तरह से लिखना है, देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड है और ए रेस टू टी, इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग 2x है। ये आपको जो मैं सॉल्व करने वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। बट यहाँ पे मेरा काम है, हाँ, एक बार अगर आप एमसीक्यू को कट कर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा और इसको कट करके फिर से दूसरा लिखा, तो चांसेस कम रहते हैं मार्क्स मिलने के। इसलिए एमसीक्यू में एक चीज का ध्यान रखना कि एकदम प्रॉपर एमसीक्यू का आंसर पहले पूरा डिसाइड कर लेना फिर लिखना। तो जो तुम्हें 100% आ रहा है पहले आप वो लिख दो, जिसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिर लिख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा तो देखो यहाँ पे आंसर आप खुद दोगे अपने आप। देखो यहाँ पे 2x है और हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो डेल यू बाय डेल वाई, ये सब आप रफ वर्क करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो x का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। y का क्या आएगा 2y, और ये भी x है तो 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2y। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे u इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मैंने इसलिए बोला कि बेसिक तो आपको अच्छे से आना चाहिए, और अगर 10 मार्क्स आपका यहाँ ही कंफर्म हो गया तो आपको बस 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर दिया तो पासिंग तो आराम से पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको y वाला डेरिवेटिव लेना है,
फिर आपको कौन सा लेना है, एक्स वाला। ये चीज ध्यान रखना, पीछे से आना है। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई लूँ तो देखो यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई में एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री एन एक्स मतलब क्या आएगा वाई, और थ्री माइनस वन मतलब क्या आएगा दोस्तों, टू। तो फाइनली ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी सॉल्व करना है। तो देखो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें कोई भी एक्स का टर्म दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जीरो। देन ऑप्शन नंबर 4। हाँ, एक और चीज और बता देना चाहता हूँ कि आज मतलब आज रात 12 बजे तक या कल आपके एग्जाम तक हमारे एप्लीकेशन पे M2 का जो कोर्स है दोस्तों वो भी आ चुका है। और ये जो M2 का जो कोर्स है ये आज बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। जो आपका आगे का सेमेस्टर है पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब मिक्सअप है, बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। बट अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लेसन इजी भी थे, लास्ट टाइम पे भी आप पढ़ के आपने क्लियर कर लिया। पर वहां पे आप एक बार सिलेबस देखोगे, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो M2 का एग्जाम देने वाले हैं सेकेंड ईयर के। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो भाई याद से उस कोर्स को ले सकते हो, अदरवाइज कल उसका प्राइस चेंज होने वाला है, जिसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें मैं आपको क्रैश कोर्स 2000 का क्रैश कोर्स उसमें फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है। और मैं आपको 6 महीने पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ, 1 महीने पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और उस कोर्स का भी कुछ प्राइस 3099 समथिंग है, वो एकदम टॉप लेवल के कोर्स का, जिसमें 2000 रुपये का तो आपको क्रैश कोर्स ही फ्री मिल रहा है जो लाइव रहेंगे पूरे। तो और साथ में अगर आप प्रो मैक्स लेना चाहते हो तो प्रो मैक्स ले लो, जिसके अंदर आपको वहां पे क्रैश कोर्स फ्री नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। वीकली आपके 4 लेक्चर्स होंगे, जिसमें 3 रिकॉर्डेड और 1 लाइव, जिसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। यहाँ यूट्यूब पे हो, आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हो, आपके तकलीफ बहुत सारी चीज़ों में आपके डाउट से नहीं पूछ पा रहे हो, बट वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो कोर्सेस है वो आज तक के लिए है, जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उनके लिए भी, और जो एप्लीकेशन पे अभी नहीं आए हुए उनके लिए भी। तो आज ध्यान रखना कि आज तक, कल प्राइस चेंज हो जाएगा। रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी का प्राइस चेंज हुआ है, बाद में अब बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर प्लीज़ वो पहले वाले प्राइस में दे दो ना। पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन की टीम है, बहुत सारा वर्क लगता है, 6 महीने पढ़ाना भी है मुझे। तो ध्यान रखना और फटाफट जाके अगर पॉसिबल हो तो आप परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे u इक्वल टू समथिंग एंड v इक्वल टू समथिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। ये देख के समझ में आ रहा है कि यार जैकोबियन का क्वेश्चन है, और जैकोबियन का क्वेश्चन है तो मतलब ये देखो, ये फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को क्या निकालना है ये भी मैंने आपको सिखाया था। हाँ, ये फाइंड आउट करते टाइम एक चीज का पहले ध्यान रख लेना कि यहाँ u भी ऊपर है, तो क्या ये u के टर्म में दिया है, यस दिया है, ये v के टर्म में दिया है, यस दिया है। अदरवाइज कभी कभी यहाँ पे u भी है पर ये x एंड y के टर्म में दिया, तो आप x y का पहले फाइंड आउट कर लो फिर उसको उल्टा कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, देखो ये डेल यू, ये पहला वाला डेल यू, और नीचे वाला मैंने बोला था ऊपर वाला आपको सिंगल लेना है, नीचे वाला दोनों लेना है। तो यहाँ पे आप एक बार डेल एक्स लोगे, एक बार डेल वाई, फिर यहाँ पे देखो डेल भी ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे भी डेल भी सिंगल, फिर नीचे वाला दोनों लेंगे डेल एक्स एंड डेल वाई। अब फाइनली मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। डेल यू यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो y का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x। एंड दोस्तों u को ही मैं विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करने जाऊंगा तो x का डेरिवेटिव 0 आएगा एंड y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2y। जितने बच्चे मेरे क्रैश कोर्स में थे उनका डेरिवेटिव, जिन्होंने अच्छे से लेक्चर्स देखा, बहुत अच्छे से कवर हो गया। लोग बोलते थे कि कैसे होगा 10 दिन में, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दिया हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये v जो है, v का विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लेने जाए तो यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y। और v का विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं लेने जाऊँ तो y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा 2x। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x इंटू एक्स 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच का माइनस 2 2 जा 4, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, एंड प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 वाई स्क्वायर, एंड फाइनली 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यस ऑप्शन में देखो कभी कभार 4 बाहर नहीं लिया रहता है, यहाँ पे कॉमन लिया, इसमें मैंने लिया, तो ये ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो देखो इतना जल्दी आप फटाफट ये पूरे के 10 मार्क्स तो आप आराम से इजीली हैंडल कर लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पे u इक्वल टू वाई रेस टू एक्स लिखा है और समथिंग समथिंग हमें बोला है, हमें क्या बोला है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। अब डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है मतलब अपने को क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल एक्स। हाँ, अब अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो समझ जाना भाई ये y जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये a हो गया और ये ऊपर वाला x है। तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, तो आपको पता है a रेस टू एक्स log a, ये आपने पढ़ा है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल यू बाय डेल एक्स, ये क्या हो गया दोस्तों आपका a है, तो a y जो है कांस्टेंट है मतलब a है, तो देखो a रेस टू एक्स लिखा, फिर क्या आएगा log a क्या है आपका y है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्या आएगा देखो ना, a रेस टू एक्स log a, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log y। तो फाइनली इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंड दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज 0। अब देखो आइगन वैल्यूज मतलब जो हम लैम्बडा का वैल्यू निकालते थे, याद होगा हम a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट का ऐसा वैल्यू रख के लैम्बडा को सॉल्व करके जो हम लैम्बडा का वैल्यू निकालते थे। अगर सपोज लैम्बडा का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो भी 0 है, और जब भी अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो समझ जाना वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर। तो ए कौन सा आएगा दोस्तों, ए इज सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो समझ जाना नॉन सिंगुलर। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पे भी देखो लिखा है ना स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, दिखाई दे रहा है कि नहीं, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0। अगर आइगन वैल्यूज 0 है तो मतलब वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 0 आएगा और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 0 को हमेशा याद रखना सिंगल से कंसिडर करना, सिंगल मतलब सिंगुलर। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे हमने एक होमोजीनियस पढ़ा है और एक हमने नॉन होमोजीनियस पढ़ा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया था जहां पे इक्वल टू जीरो रहा हो समझ जाना होमोजीनियस वाला पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट आपने दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या है, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, अगर ये इक्वल है तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये सब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं पे ही पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इसके दो ऑप्शन है, एक मैंने क्या बोला था, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन हो जाएगा, और एक दूसरा है रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप का। और दोस्तों ये होमोजीनियस में हम ये दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चीजों को लेके सॉल्व करते हैं। ये दोनों कंडीशंस होमोजीनियस में हम ये दो कंडीशंस लेते हैं। तो होमोजीनियस में अगर हम ये दो कंडीशंस लिखते हैं तो होमोजीनियस हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो दोस्तों हमेशा हम होमोजीनियस में ये दो कंडीशंस के, आप कोई भी सम मेरा चेक कर लो, मैं ये दो कंडीशंस लेके ही सॉल्व कराया हूं, तो होमोजीनियस हमेशा क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। तो भाई पहला ऑप्शन थी ये हट गया। और देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट ओनली इन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे इक्वल टू 0 है। कंसिस्टेंट मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई कंडीशंस आपको देखना ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये दोनों कंडीशंस हम लेते हैं, अगर हम दोनों कंडीशंस लेते हैं इसका मतलब ये है, अगर हम ये दोनों कंडीशंस लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा होमोजीनियस वाला पार्ट हमेशा क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा। और क्रैश कोर्स में इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया और इसमें से एक सम तो दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे u इक्वल टू sec इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जब भी यहाँ पे इनवर्स वाली चीजें आती है तो आप इसको यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे लेने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, sec u, और यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, sec u। अब दोस्तों अगर आप नीचे ऊपर देखोगे तो आपको ऊपर x का डिग्री कितना है, 2 है, और y का डिग्री भी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है।
मैंने आपको बोला है कि अगर सपोज उसका डिग्री 2 है और दोनों प्लस में है तो आपको बाहर एक एक्स लेना है, उसका डिग्री भी 2 ही लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे दोनों मल्टीप्लाई में मैंने बोला डिग्री को प्लस करके बाहर निकालना है। तो देखो मैं सिंगल एक्स, हमेशा हम बाहर एक्स ही लेंगे, पर इसके डिग्री का प्लस कर दो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 कितना हो गया दोस्तों 3। ये मैंने क्रैश कोर्स में इस तरीके से पढ़ा है। यूट्यूब पे जब मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने वहाँ पे एक्सटी पुट करवा के पढ़ाया है। तो क्रैश कोर्स में मैंने बोला ना आपके यूनिवर्सिटी वाइज मैं स्पेसिफिक जाता हूँ, तो मैंने इस तरह से करा है, वैसे भी आप करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो y/x, और फाइनली यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा sec u विच इज इक्वल टू x। मैंने बोला 2 में से 3 को माइनस करोगे -1 आएगा। जिसको नहीं आ रहा होगा आप अपने कैलसी से देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल गई। एक हमें पता चल गया कि एफ यू का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, sec u है। ये हमेशा ये जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा आपका एफ यू रहेगा। और डिग्री जो दोस्तों 2n का है वो -1 है। अब यहाँ पे हमें जो पूछा गया है, देखो ये देख के भी आप समझ सकते हो कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। और मैंने जब पढ़ाया था तो एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाते टाइम आपको टोटल 4 टाइप दिए थे, जिसमें से मैंने इधर वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला था, ये वाला। और ये वाले पार्ट में दोस्तों ये अबो वाला पार्ट है, मैंने अबो और बिलो करके पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या आएगा n, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों उसी का डेरिवेटिव। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है, n का वैल्यू कितना है दोस्तों -1। एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या है दोस्तों आपका sec u है, और sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे आपने sec x तो लिखा और यहाँ पे क्या लिखोगे tan x मतलब tan u, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। और 1/10 क्या होता है दोस्तों cot होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया cot u। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला ही पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म टू, यहाँ पे देखो कैनोनिकल फॉर्म समथिंग। ये वाला पार्ट हाँ यूट्यूब पे मैंने नहीं करवाया क्योंकि इसमें ऑप्शन में चीजें मिलती है, पर ये वाला पार्ट मैंने अपने एप्लीकेशन पे सॉल्व करवाया, क्रैश कोर्स में करवा के दिया है। तो चलो जो लोग नहीं कर पाए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। बस आपको क्या बोला है, रैंक बोला है। इसमें आपको इंडेक्स भी पूछ सकते हैं, सिग्नेचर भी पूछ सकते हैं, जो मैंने वहां पे कराया है। अगर जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा वो रैंक, सिग्नेचर क्या होता है, इंडेक्स पता कर ले, अदरवाइज आप क्रैश कोर्स में तो थोड़ा सा देख लेना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका रैंक पता करना है। तो मैंने क्या बोला, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो हमेशा डायगोनल में मैं लिखता हूँ। तो y² y1 स्क्वायर है मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, y2 स्क्वायर है इसके आगे 2 है, और y3 स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो फाइनली यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ तो देखो मुझे बताओ कि इसमें कोई ऐसा रो है जिसके पूरे के पूरे एलिमेंट 0 हो। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब सभी में कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, जैसे इसमें 1, इसमें 2, मतलब सभी नॉन जीरो हैं। तो नॉन जीरो वाले कितने हैं, 1 2 3। तो डायरेक्टली आप रैंक क्या बता सकते हैं दोस्तों, 3। अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला ही पार्ट आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पे u इक्वल टू 1/x² है, 1/y² है, और 1/x² प्लस y²। मैंने हमेशा से बोला है कि कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया प्लस में है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक ही टर्म बाहर निकालना है। देखो सभी का स्क्वायर 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 हुआ, स्क्वायर डिग्री है, तो आपको डिग्री जब आप x बाहर निकालोगे तो बस आपको 2 ही बाहर लेना है। और दोस्तों अंदर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, f/x। अब फाइनली ये u इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों y/x। और यहाँ पे क्या आया -2। और आपको पता है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखो x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y विच इज इक्वल टू nu। n का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मिल गया -2। देखो कितना सिंपल तरीके से है, बस आपको प्रैक्टिस की काफी जरूरत है। अब समथिंग यहाँ पे दिया है दोस्तों। अब देखो u इक्वल टू x⁻y, इस टाइप का हमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, पर एक क्वेश्चन पेपर में उन्होंने इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ∂u/∂y विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो मतलब ये हमारा x कांस्टेंट है, x मतलब क्या हो गया, a हो गया, क्या हो गया a, और ये ऊपर वाला पार्ट है ये x की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये a⁻x वाला मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, ∂u/∂y। a⁻x वाले फॉर्मूले में यहाँ पे आंसर क्या आएगा, a मेरा क्या है, x है, x क्या है मेरा, y है। तो देखो a⁻x लिखा, फिर क्या लिखूंगा, log a क्या है मेरा, a की जगह पे क्या आया दोस्तों, x आया, तो यहाँ पे क्या आएगा x। तो सोचना भी कुछ नहीं है, फटाफट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर।
यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू यू वी है और y इक्वल टू दोस्तों u बाय वी है, और समथिंग समथिंग हमें ये वैल्यूज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x और y। मैंने आपको कुछ बताया है, मैंने आपको क्या बोला है कि ये वाला वैल्यू आप ऊपर चेक करो, दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो x और y है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसका उल्टा फाइंड आउट कर लो पहले। देखो मैं इसका उल्टा फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे x और y दिख रहा है, मैंने उस टर्म में ही बताया था। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का सम भी मैंने सॉल्व करा है क्रैश कोर्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल x, यहाँ पे भी डेल x, मैंने बोला ऊपर वाले को सिंगल लिखना है, नीचे वाला दोनों में लिखो, डेल u एंड डेल v। फिर यहाँ पे क्या आएगा डेल y, यहाँ पे क्या आएगा डेल y, यहाँ पे क्या आएगा डेल u, और यहाँ पे क्या आएगा डेल v। अब यहाँ पे फाइनली आप क्या लिखोगे, डेल x बाय डेल u, मतलब x को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करने जाओगे तो u का 1 आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर v आएगा। x को विथ रिस्पेक्ट टू v सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली इसका आंसर u आएगा। y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करोगे तो u का आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 और नीचे का v वैसे ही आएगा। y को विथ रिस्पेक्ट टू v सॉल्व करने जाओगे तो u तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने क्या बोला है कि जब भी जो आप सॉल्व कर रहे हो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आप 1 अपॉन एक्स वाला डेरिवेटिव अप्लाई करो, जिसका आंसर आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप v पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे v स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये दोनों पार्ट को आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे v मल्टीप्लाई बाय u बाय वी स्क्वायर, और बीच का माइनस है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 बाय वी मल्टीप्लाई बाय u। अब देखो ये v और इसमें से एक v कैंसिल हो गया तो माइनस u बाय वी, और यहाँ पे माइनस u बाय वी। अब दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो नीचे का v अपन 1 टाइम लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस u, और u क्या हो जाएगा दोस्तों 2u, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो फाइनली अपने को ये आंसर पूछा है, पर हमने यहाँ पे क्या निकाला है ये, बट यहाँ पे दोस्तों इसका उल्टा है, तो इस आंसर का उल्टा कर दो ना। इस आंसर का उल्टा क्या हो जाएगा, v अपॉन -2u। v अपॉन -2u कहाँ है, v कहाँ पे ऊपर है, देखो v अपॉन 2u, ये नहीं चलेगा, देखो v अपॉन -2u, और माइनस ऊपर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k होमोजीनियस सिस्टम समथिंग समथिंग, देखो इक्वल टू 0 है मतलब होमोजीनियस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। याद रखना जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, आपका 0 होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये हमेशा ये दिमाग में बिठा लेना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया, एक कंडीशन तो मैंने आपको बताया है रैंक वाला, और दूसरा कंडीशन सम सॉल्व करने के लिए k का वैल्यू निकालने के लिए याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, a x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का जो भी वैल्यू है, a का क्या क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो। देखो या तो पहले इक्वेशन से आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मेरी आवाज जा रही है ना, हेलो, हाँ। अब यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे x के आगे कौन सा वैल्यू है 1, y के आगे कौन सा वैल्यू है 2, और z के आगे कौन सा वैल्यू है दोस्तों -1। पहला पार्ट तो कंप्लीट। दूसरा इक्वेशन x के आगे क्या है दोस्तों 3, y के आगे क्या है दोस्तों 8, और z के आगे क्या है दोस्तों -3, ये भी कंप्लीट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो कि तीसरा इक्वेशन है, x के आगे क्या है दोस्तों 2, y के आगे क्या है दोस्तों 4, और z के आगे क्या है दोस्तों k-3, विच इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, और ये x3 है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 0 0। ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब एक बार 1 2 -1 1 2 -1 3 8 -3 2 4 k-3, हाँ। बट अगर ये इनफाइनाइटली है तो मैंने क्या बोला कि आपको डिटर्मिनेंट ये डायरेक्ट आप 0 ले सकते हो। तो देखो फाइनली मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बस a को लूंगा, तो 1 2 -1 3 8 -3 2 4 k-3। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको आता है, नहीं आता है तो यहाँ बेसिक से बता दे रहा हूँ। देखो 1 लिखोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 8 इंटू के क्या हो जाएगा 8k, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 24। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बीच में हम माइनस लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, और माइनस प्लस माइनस एक और अगर मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर ले रहा हूँ -2, 12 लिख दिया, -2। जब ये लूंगा तो ये और ये कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देखो ये कैंसिल, वो जिस रो में है जिस कॉलम में वो कैंसिल, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3k,
और 3 3 सा क्या आएगा दोस्तों 9, माइनस 2 3 सा कितना होगा दोस्तों 6, पर -6 आएगा तो जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद, हाँ ये वाला पार्ट होने के बाद प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो ये लास्ट वाला नंबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, बस बीच वाला नंबर लेते टाइम माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे आप जब ये नंबर लोगे तो देखो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 4 3 सा 12 माइनस 8 2 सा 16 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो ये 8 के आएगा, माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 12 12 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखो -2 ऐसे ही रखते, ये 3 के ऐसे ही रख रहा हूँ। हाँ देखो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों 3। आज मेरा एसी भी काम नहीं कर रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं 1 ऐसे ही रखूँ और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 12 माइनस 16 तो कितना आएगा दोस्तों -4 इक्वल टू 0। देन ये देखो ये 8 के, ये -12, बहुत सारे लोग ये दोनों का कैलकुलेशन कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, पहले ये 2 अंदर कैलकुलेट करो। देन ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 के, और 2 3 ज़ा 6 माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, एक सम आपको ऐसा मिलेगा, बस कैलकुलेशन अच्छा रखना। अब देखो यहाँ पे आप के वाले को के वाले के साथ सॉल्व करना है, 8 के माइनस 6 के कितना आएगा 2 के। कुछ भी दिक्कत हो रहा हो कैल्सी का यूज करना, अब बचे हुए जितने भी नंबर्स है आप कैल्सी से सॉल्व करो। अभी मेरा कैल्सी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लस 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 होता है, 6 और 4 10 होगा, और उसमें से -12 कर दो, तो देखो यहाँ पे 10 -12 है, तो माइनस प्लस माइनस 12, और यहाँ पे 12 माइनस 10 कितना होगा 12 माइनस 10, यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -2 इक्वल टू 0, तो फाइनली 2k विच इज इक्वल टू 2, देन k इक्वल टू 1। तो यहाँ पे k इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड अपना क्या है राइट है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट के लिए आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम पता होना चाहिए, जिसके पहले हम कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब उन्होंने क्या बोला यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, डायरेक्ट उसका यूज करो, तो हमेशा कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया है दोस्तों, देखो 1 4 2 3, देखो a का वैल्यू दिया, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है बनाने के लिए, क्या आएगा, मैंने बोला ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम क्या लेते हैं लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा और डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज इक्वल टू 0। पहला हम साइन माइनस देते हैं, फिर हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे हम s1 लेते हैं क्योंकि ये 2/2 का है, अगर 3/3 का है तो s1 s2 हम लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लैम्बडा स्क्वायर, हाँ यहाँ पे लैम्बडा, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है s1 मतलब डायगोनल का प्लस, तो डायरेक्ट ये 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको निकालना है, तो देखो 3 1 सा 3 माइनस 4 2 सा कितना होगा दोस्तों 8, तो आई थिंक -5 आंसर आएगा, कितना आएगा -5, तो फाइनली लैम्बडा स्क्वायर 4 लैम्बडा -5 विच इज इक्वल टू 0, ये आपका वैल्यू आ गया। इसमें आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम हम इसे क्या करेंगे, जहां पे लैम्बडा है वहां पे हम a लिख देंगे, क्या लिख देंगे a, ये ध्यान रखना, और लास्ट में हम i लिख देते हैं, जहाँ पे अकेला नंबर है उसको हम i लिख देंगे। अब फाइनली दोस्तों आपको देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे दोस्तों -5 इक्वल टू 0 है। आपको क्या करना है, जब भी आपको a इनवर्स निकालना है, मैंने इस टाइप का ही क्वेश्चन सॉल्व करा है, आप पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो a स्क्वायर a इनवर्स 4a a इनवर्स और -i a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये देखो a इनवर्स मतलब उसमें से एक a को लेके भाग जाएगा, तो इसमें 2 a थे तो अब एक ही a बचेगा, क्योंकि a इनवर्स एक a को लेके गायब हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो जहाँ पे ये देखो a और a इनवर्स आ जाएगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे a इनवर्स था वो a को लेके भाग गया, तो यहाँ सब लोग भाग गए, जब सब लोग भाग जाएंगे तो कुछ नहीं तो i बचेगा, ऐसे याद रखना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a इनवर्स है, a इनवर्स i से जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे a तो है ही नहीं और i मतलब क्या होगा 1, तो i से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो a -4i, ये a इनवर्स वाले पार्ट को आप वहाँ भेज दो, तो दोस्तों अब देखो हमारा आंसर में उन्होंने डिवाइड में कुछ पूछा है, तो a इनवर्स विच इज इक्वल टू a -4i है, ये 5 यहाँ डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, तो 1/5 a -4i कहाँ पे दिख रहा है, यस 1/5 a -4i, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो बहुत सिंपल सा है, पर इसके लिए अगर आपने पहले प्रीवियस पार्ट पढ़ा होगा तो ही आप इस पार्ट पे आओगे, तो जल्दी जल्दी चीजें क्लियर हो जाएगी। द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, इसका हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बताना है, ये भी मैंने पढ़ाया है, हाँ यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं डाला है पर एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि 499 का उसका कॉस्ट कर दिया गया, तो लेना तो एक बार
नोट्स भी दिया है, तो एक बार आप नोट्स भी देख लोगे ना, पूरे लेक्चर्स नहीं देख पाओगे, नोट्स देख लोगे तो भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, -4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 5 है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो x1 x2 x3 है, तो मतलब x1 या XYZ के फॉर्म में रहता तो जो ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, मतलब ये x1 x2 x3 के फॉर्म में। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको ये डायगोनल्स को पकड़ लेना है, डायगोनल्स को पकड़ लेना है। पहला वाला डायगोनल x1 स्क्वायर के साथ होना चाहिए, पहला वाला डायगोनल x1 स्क्वायर के साथ, x1 स्क्वायर। दूसरा वाला डायगोनल -4 x2 स्क्वायर के साथ। तीसरा वाला डायगोनल x3 स्क्वायर के साथ। हाँ, अगर ये तीनों इक्वेशन आप देखोगे कहाँ दिख रहा है, तो भाई यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन जो है अपना रिजेक्ट हो गया। और ये वाला ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो भाई ये साहब भी रिजेक्ट हो गया। ये ऑप्शन इसमें और इसमें दिख रहा है। अब ये वाले वैल्यूज को अगर आप पकड़ लेते हो तो उसके बाद आप आगे का वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या बोला था कि आपको x1 x2 अगर चाहिए, जैसे ये देखो x1 x2 x3 ऐसे रख दो, पहले ये दोनों को देखो, फिर ये दोनों को देखो, फिर ये दोनों को, तो x1 x2 देखो, x1 x2, तो यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है 2। आपको क्या करना है, उस 2 का डबल करना है। क्या करना है, डबल। तो 2 का डबल कितना होता है दोस्तों, 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 x2 मैंने लिखा, वहां पे 2 है, 2 का हमें डबल करके लिखना होगा 4। तो कहाँ पे कौन से ऑप्शन में 4 दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 का 2 ही दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये अपना आंसर है, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर 2 है। देखो ऑर्डर 2 है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे S1 आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट डायरेक्ट 4 दिया, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। और दोस्तों डिटर्मिनेंट कितना दिया है, देखो डिटर्मिनेंट भी 3 दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3। तो ये बताओ इस तरह का कौन सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने सी के फॉर्म में पूछा है, पर मैंने के फॉर्म में पढ़ाया है। के जैसे मैंने, आपको पता होगा कि मैंने k1 x1 k2 x2 k3 x3 इस तरह से पढ़ाया था, तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो डरना नहीं है। When x1 and x2 are non-zero vectors and c1 c2 are constant, x1 and x2 are linearly dependent independent if, मैंने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट आया तो मतलब k1 k2 k3 k4 का आंसर क्या आना चाहिए, सबका आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे c1 c2 है k1 की जगह, तो c1 c2 का सबका आंसर 0 आना चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये देखो सबका आंसर 0 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो देखो इस तरह से आप फटाफट अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो अपने प्रिपरेशन को आगे का देखो, बस अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैथ्स 1 ही नहीं पढ़ना है, आपको आगे आगे अपना सभी चीज़ों को कवर करना है। और जो अपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते, तो आपको पता है कि वाईडी का बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो जो सब्जेक्ट लॉन्च हो चुका है, अगर आप एक ना एक दिन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो अगर आप लोगे तो वहाँ फेस टू फेस मुझसे पढ़ सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है हम 0 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पार्ट से अगर आप रहोगे, अराउंड 20 के बाद से आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं, बाय बाय। और अगर आज का भी अगर आपको लेक्चर चाहिए, मतलब क्रैश कोर्स चाहिए, तो 499 में एक छोटा पिज्जा भी आता है। इतने लाइटें, इतने लोग काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। तो लेके, बस मेरा मोटो ये है कि मैंने उसका प्राइस कम किया कि सभी लोग उसे ले सके। लेके फटाफट एटलीस्ट उसके नोट्स को भी देख लोगे ना, सब आपको नोट्स टाइप मिलेगा, तो भी आपका मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।